हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे एंड अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में क्वाड्रिलेटरल को पूरा रिवाइज करेंगे। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम वही कंसेप्ट लेंगे यहाँ पर जो कि एग्ज़ाम में उन पे प्रॉब्लम बनती है जो। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है वो देखो। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें ये काइट नहीं पढ़ना, ठीक है। काइट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस इसमें एक ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एडजेसेंट साइड्स होती है ना इसकी, ये इक्वल होती है, ठीक है। इसके अलावा काइट में हमें कुछ नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। एंड फर्दर पैरेललोग्राम के अंदर हमें क्या पढ़ना है, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। एंड इधर क्या पढ़ना है, ट्रेपेजियम एंड आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, ठीक है। हमारा पॉलीगॉन का एक और पार्ट होगा, वो हम किसी और लेक्चर के अंदर डिफाइन करेंगे। तो हम अपना आज वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, कोई भी चार साइड से एक इनक्लोज्ड मेरे पास जो फिगर होगी ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। और साइड की लेंथ यहाँ पर उनका कुछ रिलेशन नहीं होगा, मतलब चार साइड होनी चाहिए मेरे पास और वो एक इनक्लोज्ड फिगर बनाना चाहिए, ठीक है। वो कैसे भी फिगर बन सकती है, ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है। इन साइड्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा हमारा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर जिस पर ही क्वाड्रिलेटरल पे प्रॉब्लम बनती है। वो कंसेप्ट देखो यहाँ पर। मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है यहाँ पर, लेट्स से इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल गिवन है। और वो क्या बोल रहा है कि ये जो डायगोनल्स है ना इसके, ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो लेट्स से इसका नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। और ये डायगोनल्स इसके 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहे हैं। तो जो इनके साइड्स का रिलेशन होगा ना वो देखो। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये जो अपोजिट वाली साइड्स होती है ना, इनके स्क्वायर का सम। तो ए बी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये जो बच गई साइड्स, ये वाली एंड ये वाली, मतलब ये दो, इनके स्क्वायर्स का सम। तो ए डी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है। अगर क्वाड्रिलेटरल पे प्रॉब्लम बनेगी तो इस रिलेशन से पक्का बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है। तो एक ही कंसेप्ट हमें क्वाड्रिलेटरल के अंदर ध्यान रखना है, ये वाला। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो पहला पार्ट था ना, पैरेललोग्राम, उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो पैरेललोग्राम को देखते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम होता क्या है हमारे पास। तो पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल वाली फिगर होती है जिसके अंदर जो अपोजिट साइड्स है ना मेरी, वो क्या होती है, इक्वल होती है। एंड जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये अपोजिट एंगल हो गए मेरे, ये दोनों इक्वल होंगे एंड ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट देखो, जो इसके डायगोनल में ज्वाइन करूँगा ना, इन डायगोनल्स को मैं ज्वाइन करूँगा तो ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में बाइसेक्ट करेंगे। मतलब ये वाला, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। एंड ये वाला डायगोनल है ना, ये इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो बाइसेक्ट, ये जो करेंगे ना, बाइसेक्ट करेंगे, ये 90 डिग्री पे नहीं करेंगे, 90 डिग्री पे नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल होगा ना, वो 90 डिग्री नहीं होगा मेरा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इस पर एक प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पर। इसमें सेकंड क्या पूछ सकता है वो बोलेगा पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक है। वो हमेशा क्या होगा मेरा, रेक्टेंगल होगा, ये ध्यान रखना, रेक्टेंगल। इसका, इस पॉइंट का मतलब क्या है वो देखो। एक सर्कल गिवन है मेरे पास, अगर इसके अंदर पैरेललोग्राम बनाने जाओगे ना, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है एंड इक्वल होती है, ठीक है। ये पैरेलल होंगी ना, तो इस केस में ये दोनों हमेशा इक्वल होंगी, ठीक है। और ये दोनों भी पैरेलल होगी तो ये भी इक्वल होगी। तो जो पैरेललोग्राम हम सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करेंगे ना, वो हमेशा क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। ये पूछता है वो। और एक और चीज़ पूछता है यहाँ पर, वो क्या होती है कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, लेट्स से ये पैरेललोग्राम है। अगर मैं इसके जो एंगल है उनको बाइसेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से, ये एंगल मेरा इसको डिवाइड हुआ, ये एंगल मेरा इसको डिवाइड हुआ, ठीक है। इसका भी मैं एंगल बाइसेक्ट करता हूँ,
तो ये इस तरीके से एंड ये इस तरीके से। तो ये जो बीच में जो फिगर देख रहे हो ना, ये जो फिगर बनेगी, जो इनके एंगल बाइसेक्टर से बन रही है, वो जो फिगर होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, वो होगी रेक्टेंगल। ये चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है। अगर सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करते हैं तो रेक्टेंगल आता है, एंड अगर उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं हम तो भी क्या आता है हमारे पास, रेक्टेंगल। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैरेललोग्राम का कंसेप्ट देखो। तो लेट्स से मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। मैं क्या करता हूँ, इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो जो इनके डायगोनल्स एंड इनके साइड्स का जो रिलेशन होगा ना, वो क्या होगा, वो देखो, वो होगा हमारे पास ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। ये मेरे पास 2 डायगोनल्स है, इनके स्क्वायर्स का सम इक्वल्स टू ये जो 4 साइड्स मेरे पास गिवन है ना, इनके स्क्वायर्स का सम, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ से एक चीज़ और ड्राइव कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि जो ए बी है मेरा वो सी डी के इक्वल है, एंड जो मेरा ए डी है वो बी सी के इक्वल है। तो इस केस में जो मेरा फॉर्मूला बनेगा ना, तो ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होगा मेरा। अब ये जो डी सी है, डी सी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। तो ये होगा 2 ब्रैकेट में ए बी स्क्वायर, एंड सेम ये जो बी सी है, ये वाला ए डी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, बी सी। तो ये हुआ बी सी स्क्वायर। तो ये मेरा शॉर्ट होके फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा क्या, वो देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम यहाँ पर गिवन है। लेट्स से इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम होगा पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। ये x पॉइंट तक जाएगा और रिलेशन क्या होगा, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू एक्स, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ लिख देता हूँ पी क्यू इक्वल्स टू क्यू एक्स। अब मैंने क्या किया, ये जो s है ना, इसको पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन किया। थोड़ा सा फिगर सही बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने इन 2 पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन किया, ठीक है। ये यहाँ पर कट करेंगे। अब यहाँ पर रिलेशन देखो, ये है क्या, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू एक्स हमें गिवन है। यहाँ पर ये जो होगा ना, ये पॉइंट, ये हमारा होगा मिड पॉइंट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से वाई नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा ना, वो देखो, तो ये जो एरिया है ना मेरा, इस ट्राइंगल का एंड इस ट्राइंगल का एरिया, ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया कि ये दोनों एरिया होंगे ना, ये इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर वाई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एक्स वाई, ठीक है। और ये एरिया होगा कि किसके इक्वल होगा, ये होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं, ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल है ना। तो रेक्टेंगल इस तरीके से लिखते हैं, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। तो 1/4 के इक्वल होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम डेराइव भी कर सकते हैं, कैसे, हम सिमिलरिटी लगाएंगे यहाँ पर, कैसे कि ये दोनों इक्वल है आपस में, ठीक है। और ये पॉइंट, ये साइड इसके इक्वल है, तो इस केस में ये जो अपोजिट वाली साइड होगी ना, कौन सी, क्योंकि ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, कौन सा, पी क्यू आर एंड एस। तो इस केस में ये वाली साइड भी इसके इक्वल होगी, तो ये सेकंड साइड इसके इक्वल हुई। ये हमारे पास क्या हुआ, एंगल, अपोजिट एंगल। तो इस केस में दोनों की दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए, तो इस केस में जो एरिया होगा ना इनका दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। साइड 1:1 के रेशो में आ रही है ना, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल के अंदर हम देखते क्या है कि अगर हमारा जो रेशियो होता है ना साइड्स का, अब दोनों डिफरेंट ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो होता है, अगर 1:1 होता है ना, तो उस केस में जो हमारे पास जो एरिया होता है ना उनका, वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस केस में हमारा ये रिलेशन बनेगा, ये ध्यान रखो आप तो लेटेस्ट में। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पर, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम होगी वो। मेरे पास यहाँ पर 2 पैरेललोग्राम गिवन है इस तरीके से, नाम दे देते हैं इसका ए बी सी डी एंड ये है ई मेरा, ये है एफ। तो यहाँ पर ए बी सी डी एंड ए डी ई एफ, ये दोनों की दोनों क्या है मेरे पास, पैरेललोग्राम्स है, पैरेललोग्राम्स को मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ, तो समझ जाना थोड़ा सा, ठीक है।
एंड यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन देखो ए सी इज इक्वल टू ए एफ, जो मेरा ए सी है ना, ए सी ये इज इक्वल टू जो ये ए एफ है ना, ए एफ ये दोनों के दोनों क्या है मेरे पास इक्वल गिवन है। एंड जो एंगल मेरा ए सी डी एंगल है ना, ए सी डी मतलब ये वाला एंगल, ये कितना गिवन है मेरे पास 60 डिग्री। तो हमें बताना है, तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, ई सी एफ एंगल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ई सी एफ एंगल कौन सा होगा, ई सी एंड एफ, मतलब इसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूँ तो ये एंगल मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। लेट्स से इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ये वैल्यू इसकी एक्स होगी, तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसे करेंगे कैसे। सॉल्यूशन देखो इसका, तो सॉल्यूशन को देखने से पहले यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट्स हमें पता है कि जो अपोजिट साइड्स होती है ना, सॉरी अपोजिट एंगल एंड अपोजिट साइड दोनों, ठीक है, दोनों पैरेललोग्राम की इक्वल होती है हमेशा। तो इस केस में देखो मेरे पास ये पैरेललोग्राम गिवन है, कौन सा, ए बी सी डी, एंड ए डी ई एफ मेरे पास पैरेललोग्राम गिवन है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मैं दो पैरेललोग्राम है ना उनको ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ से ए डी लाइन से। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन्स होंगी, कौन सी, बी एफ इज पैरेलल टू सी ई, ये दोनों पैरेलल होंगी। तो इस केस में देखो अगर मेरे पास ये एंगल x गिवन है तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, x। क्यों, क्योंकि ये देखो z बना रही है एक तरीके से, इस तरीके से z बना रही है, और ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इस केस में अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x। तो इस केस में ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x। ठीक है, आप देखो यहाँ पर मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ये वाला, ये वैल्यू मेरे पास x आ गई, ये पॉइंट A है, ये है C, ये है F, ये वैल्यू x आ गई मेरे पास। एंड मेरे को गिवन क्या है कि ए सी इक्वल्स टू ए एफ। तो इस केस में ये जो दो साइड्स इक्वल है ना, इनके अपोजिट एंगल्स होंगे ना वो भी इक्वल होंगे। तो इस केस में अगर ये x है ना तो ये एंगल भी क्या आएगा मेरे पास, x। तो इससे हमें फाइंड आउट हो गया कि ये वाला वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, x डिग्री। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली कि एंगल ए एफ सी भी x होगा एंड ए सी एफ भी एंगल मेरा क्या होगा, x होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन है यहाँ पर, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ये साइड वाली को एक्सटेंड करता हूँ, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना मेरा, ये दो इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है ना उनका सम होगा। ठीक है, ये होता है इन दोनों का सम। ऐसे ही देखो इसके अंदर ये ट्राइंगल गिवन है मेरे पास, कौन सा, ए सी एफ, और मैं ये जो ए एफ है ना इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो एंगल होगा ना मेरा, ये एंगल, ये कितना होगा, ये होगा मेरा 2x। क्यों, क्योंकि ये जो अपोजिट मेरे पास जो इंटीरियर एंगल्स है ना उनका सम होता है, मतलब x प्लस एक्स। तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2x। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 2x। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ई सी एफ। तो एंगल ई सी एंड एफ मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखो हमें पता क्या है, यहाँ पर ए सी डी हमारे पास 60 डिग्री का एंगल गिवन है, मतलब ए सी डी मतलब 2x की वैल्यू कितनी गिवन है, 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ पर, 30 डिग्री। यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई एंड ई सी एफ मेरा एंगल कितना है, ई सी एंड एफ मतलब ये x है। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 30 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। ठीक है, इसमें सारे के सारे पैरेललोग्राम के कंसेप्ट लगे हैं और कुछ नहीं लगा। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो पैरेललोग्राम का पहला टाइप होगा ना रेक्टेंगल, उसको देखेंगे। तो रेक्टेंगल के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट देखो, तो रेक्टेंगल का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जो मेरे पास इस केस में एक पैरेललोग्राम है, तो इस केस में ये जो अपोजिट साइड्स होंगी ना मेरी, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो होल्ड होंगी इसके अंदर, जो अपोजिट एंगल मेरे इक्वल होंगे। बट एक चीज़ आ जाती है इसमें, क्या आता है कि जो एंगल्स होते हैं ना इसके 90 डिग्री वाले होते हैं। बस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर यही डिफरेंस होता है कि जो मेरे पास एंगल होते हैं ना, साइड एंगल, मतलब साइड एंगल नहीं बोल सकते, एडजेसेंट साइड के बीच में जो एंगल्स होते हैं वो मेरे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि सेम अगर मैं ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर ये ले लूँ, और इनसे जो फिगर फॉर्म होगी ना, फिगर बनेगी, तो वो जो फिगर होगी ना वो मेरी क्या होगी, तो फिगर मेरी स्क्वायर होगी। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर कंसेप्ट देखते हैं। तो पहला कंसेप्ट देखो यहाँ पर रेक्टेंगल का। तो मेरे पास एक रेक्टेंगल गिवन है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से ये कहीं
यहाँ पर जाके मीट होगा, एंड इसका एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूँ तो ये यहाँ पर कहीं जाके मीट होगा। ठीक है, अब ये जो डायगोनल है इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पर, इसका नाम दे देते हैं ABCD, एंड ये मेरा Q एंड ये मेरा पॉइंट P। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, ये पॉइंट भी दे लेते हैं S एंड T। अब ये जो DS, ST एंड TB जो मेरे पास ये साइड्स बनी है ना, सेगमेंट्स बनी है कट करने पर, किसको कट करने पर, ये जो मेरे पास डायगोनल गिवन है, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर खींचूँ किसके, एंगल A के एंड एंगल C के, तो जो मेरे पास सेगमेंट्स बन रही है ना उनके बीच में रिलेशन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा कि ये तीनों की तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना। तो पहला मेरे पास जो कंसेप्ट आता है ये आता है कि अगर मैं किसी एक डायगोनल पे एंगल बाइसेक्टर खींचूँ अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है, तो जो मेरे पास जो सेगमेंट्स बनेंगी ना, ये वाली सेगमेंट, एक ये सेगमेंट होगी, एक ये सेगमेंट होगी एंड ये की, तो ये तीनों की तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट देखो, तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, अगर किसी रेक्टेंगल के अंदर मैं डायगोनल खींच दूँ दोनों की दोनों, तो ये जो मेरे पास चार फिगर बनेगी ना, चार फिगर्स बनेंगी, कौन कौन सी, एक ये, एक ये, एक ये एंड एक ये, इन सभी का एरिया क्या होगा, इनका सबका एरिया 1/4 पार्ट में हो जाएगा। तो 1/4 ऑफ रेक्टेंगल, ये भी क्या होगा 1/4 ऑफ रेक्टेंगल, ये भी 1/4 ऑफ रेक्टेंगल एंड 1/4 ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो जो कंप्लीट हमारा रेक्टेंगल का एरिया होगा ना वो चार पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा और चारों पार्ट में इक्वली डिवाइड होगा। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरे पास एक रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है। अब मैं कोई भी एक इंटीरियर पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर O। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको चारों की चारों साइड से यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ। तो ये मैंने चारों साइड से यहाँ पर ज्वाइन किए। तो लेट से इसका एरिया मेरे पास A1 है, इसका एरिया मेरे पास A2 है, इसका एरिया A3 है एंड इसका एरिया A4 है। तो जो मेरा एरिया के फॉर्म में जो रिलेशन आएगा ना वो देखो, तो वो होता क्या है, A1 प्लस में A3, मतलब ये जो अपोजिट वाले एरिया है ना इनका सम इक्वल्स टू इनके अपोजिट एरिया है ना उनका सम, ये इक्वल होते हैं। तो A2 इक्वल प्लस में A4, तो ये रिलेशन इनके एरिया के फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो इंटीरियर पॉइंट लिया ना ये एक्सटीरियर पॉइंट भी हो सकता है। एक्सटीरियर का मतलब लेट से मैंने O यहाँ पर पॉइंट ले लिया, अब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको फिर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करता हूँ, इसका A1, इसका A2, इसका A3, ठीक है, और इसका A4। तो इसकी फॉर्म में भी रिलेशन जो होगा ना हमारा सेम रिलेशन आएगा। ठीक है, इन्हीं पॉइंट से, मतलब इन्हीं पॉइंट से एक रिलेशन और बनता है, वो देखो, ये जो मेरे पास इनका नाम दे देते हैं, ये हुआ ABCD एंड इधर भी ABCD। तो जो मेरे साइड्स होंगे ना ये AO, BO, CO एंड OD, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन देखो, ये दोनों के केस में होल्ड होगा, ये ध्यान रखना। तो ये होगा OA का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मेरा एक्सटीरियर पॉइंट O एंड इंटीरियर पॉइंट O है ना, दोनों के केस में ये दो फॉर्मूले यहाँ पर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा वो एरिया से रिलेटेड आता है, और एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो वो देखो। तो पहला उस चीज़ में क्या आता है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल पाथ गिवन है मेरे पास, या फिर फील्ड बोल सकते हैं उसे। तो उसकी लेंथ है L एंड उसकी ब्रेथ कितनी है B। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है। अब मैं क्या करता हूँ कि X विड्थ का यहाँ पर एक पाथ बना देता हूँ इंटीरियर में। थोड़ा सा फिगर सही बना लेता हूँ ये। तो X इधर है तो इधर भी X होगा एंड इधर भी X होगा एंड इधर भी। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना कि ये सारी की सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये X हुआ, ये भी X हुआ। तो ये मैंने क्या किया, ये इंटीरियर यहाँ पर पाथ बना लिया मैंने एक। तो आपसे क्या पूछेगा कि जो पाथ का एरिया है ना, एरिया वो क्या होगा। तो सिंपली इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 2x ब्रैकेट में L प्लस B माइनस का 2x, ये फॉर्मूला होगा हमारा। तो इसको डायरेक्ट ध्यान रखना, हम वहाँ पर सोल्व करने नहीं बैठेंगे, कि थोड़ा आइडिया भी दे देता हूँ इसका होगा कैसे।
कि ये मान लो मेरे पास लेंथ है टोटल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये x डिस्टेंस ऊपर से है, x डिस्टेंस नीचे से है, तो l माइनस का 2x मेरे पास ये विड्थ आ जाएगी। सॉरी ये b है ना, b, तो b होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये कितनी आएगी, l माइनस का 2x। और फिर हम क्या करेंगे कि ये बड़े वाले का एरिया निकालेंगे, l इंटू बी, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, l माइनस 2x इंटू बी माइनस का 2x, तो यही आएगा हमारे पास, ठीक है। सेकंड क्या पूछता है वो हमारे पास, ये जो पेरीमीटर होगा ना, पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर किसका, पाथ का, तो वो कितना होगा मेरे पास, वो होगा 4 ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस का 2x। ये हमारे पास ये जो पेरीमीटर है ना पाथ का, वो होगा कौन सा पेरीमीटर, ये एंड ये फिर अंदर वाला, ये वाली सारी चीज़ें जिससे ये पाथ कनेक्टेड है। तो इन दोनों चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पर। अब वो क्या बोलता है सेकंड पॉइंट में, देखो अगर पाथ में अंदर ना बना के, ये मेरे पास मान लो रेक्टेंगुलर फील्ड है, अगर मैं पाथ अंदर ना बना के बाहर बनाऊँ इस तरीके से, ये x मैंने यहाँ पर विड्थ बढ़ा दी इसकी, इधर भी x, और इधर मैंने लेंथ बढ़ा दी x एंड x, और ये मेरा क्या था, l था यहाँ पर, एंड ये क्या था मेरा, b था। तो इस केस में जो एरिया होगा ना वो होगा 2x l प्लस बी प्लस का 2x, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का, ठीक है। ऐसे ही जो पेरीमीटर होगा ना, जो पेरीमीटर होगा हमारा वो 4 ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस का 2x। हमें क्या करना है, सिंपली ये जो माइनस का 2x कर रहे थे ना, इसको हमें क्या करना है यहाँ पर प्लस का, तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट और देख लो इसमें, अगर वो क्या करे, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसे गिवन हो, ये है मेरे पास l एंड ये है मेरे पास b। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से ये पाथ बना दिया मैंने एक x विड्थ का, ठीक है। ऐसे ही इस तरीके से ये मैंने पाथ बना दिया x विड्थ का। तो इस केस में जो एरिया होगा ना पाथ का, ये सब हम पाथ का एरिया वगैरह निकाल रहे हैं, पाथ का ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एरिया होगा ना पाथ का, वो कितना होगा मेरा, वो होगा x ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस का x। बस यहाँ पर क्या होगा कि जो हम ये दो लगा रहे थे ना, 2x कर रहे थे, वहाँ पर x आएगा, और जो मेरा पेरीमीटर होगा ना वो होगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस का 2x। तो ये थोड़ा डिफरेंट है इनसे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना। अगर ये 3 चीज़ें हमें याद होगी ना, तो हमें वहाँ पर बैठ के डेराइव नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को यहाँ पर देखेंगे। हमने रेक्टेंगुलर देख लिया, रेक्टेंगुलर फिगर हमने यहाँ पर देख ली। अब हम स्क्वायर को यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले जिसके डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एंड वो बाइसेक्ट किस एंगल पे करते हैं, 90 डिग्री पे, ये ध्यान रखना। पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल के केस में क्या कर रहे थे, वो बाइसेक्ट कर रहे थे, बट 90 डिग्री के एंगल पे वो कट नहीं कर रहे थे। बट स्क्वायर के केस में क्या होगा, वो 90 डिग्री एंगल पे भी कट करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। इसका एरिया देखो, एरिया क्या होता है, सबको पता है, ए स्क्वायर होता है। बट अगर मैं यहाँ पर डायगोनल लूँ डी, तो डायगोनल की टर्म्स में क्या होगा, तो वो होगा मेरा डी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, अगर हमें सिर्फ डायगोनल गिवन हो। और जो डायगोनल एंड जो हमारा साइड्स है ना, लेट से ए साइड है इसकी, चारों साइड मेरी इक्वल होती है। तो इस केस में जो डायगोनल एंड जो ए का रिलेशन होगा ना, वो कितना होगा मेरा, डी इक्वस टू √2a। ये मेरा डायगोनल एंड साइड के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। तो पहला कंसेप्ट देखो यहाँ पर, सेम लेट से मैं कोई पॉइंट ओ ले लेता हूँ, कहीं भी ले लिया मैंने इसको ज्वाइन किया। तो जो हमारे एरिया बनेंगे ना, A1, A2, A3 एंड A4, तो इस केस में जो अपोजिट एरिया का सम होगा ना, वो इक्वल होगा, ठीक है। तो इस केस में A1 प्लस का ये मेरा A3 था इक्वल्स टू A2 प्लस का A4। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट रहेगा यहाँ पर। और सेम जो हमारे साइड्स हैं कौन कौन सी, OA, OB, OC एंड OD, ये पॉइंट O हुआ। तो इस केस में OA का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो साइड्स थी ना, OA, OB, OC एंड OD, इनका रिलेशन होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या हमारा, तो सबसे पहले मेरे पास एक स्क्वायर गिवन है यहाँ पर।
अब मैं क्या करता हूँ, इनके 4 मिड पॉइंट डिफाइन करता हूँ, तो ये मिड पॉइंट होंगे इनके, ठीक है। तो इस केस में इनको ज्वाइन करूँगा ना मैं, तो ये भी मेरे पास क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, सॉरी स्क्वायर होंगे। एंड अगेन अगर मैं इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो ये भी मेरे पास क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो लेट से मैं इसको मैं फर्स्ट स्क्वायर बोल दूँ, इसको मैं सेकंड बोल दूँ, इसको मैं थर्ड बोल दूँ, ठीक है। ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट स्क्वायर, ये सेकंड, एंड ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये मैंने 4 स्क्वायर ले लिए यहाँ पर, और भी चलते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो कि अगर मैं साइड का रिलेशन निकालूँ, साइड का कौन कौन से का, मतलब लेट से मेरे पास ए साइड है, तो ये मेरे पास साइड ए है ना, तो ये जो सेकंड जो मेरा स्क्वायर होगा ना, इसकी साइड कितनी होगी, तो इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे, √2, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर लेट से मेरे पास ये 1 लेंथ है इसकी, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो 1/√2, फिर इसकी लेंथ कितनी होगी, 1/√2 में भी √2, ठीक है, मतलब 1/2, फिर इसकी लेंथ कितनी होगी, 1/2√2। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया सिंपली क्या होता है, साइड का स्क्वायर ही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो इस केस में जो मेरा ये जो एरिया होगा ना बड़े वाले स्क्वायर का, तो एरिया क्या होगा, तो ए स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर होगा, और नीचे क्या होगा 2। तो 2 से डिक्रीज मतलब 2 से डिवाइड होते चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका एरिया मेरे पास 1 है ना, तो इसका 1/2 होगा, इसका कितना होगा 1/4, इसका होगा 1/8, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये मेरा साइड का रिलेशन हो गया, एंड ये मेरा एरिया का रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं। तो एक प्रॉब्लम देखो, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है मेरे पास। तो एक स्क्वायर गिवन है मेरे पास, तो ये ABCD मेरे पास एक स्क्वायर है, इसकी साइड की लेंथ कितनी है मेरे पास, A, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक सर्कल डिफाइन करता हूँ। तो इस तरीके से ये एक सर्कल होगा, जिसको हम इन सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, एक और स्क्वायर है ना, इसके अंदर ये डिफाइन करता हूँ। तो इस स्क्वायर का नाम दे देते हैं EFG एंड H, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर है, इसके अंदर साइड मैंने ए लेंथ यहाँ पर बता दी। तो अब हमें बताना क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन स्क्वायर साइड्स, या फिर मैं साइड ऑफ स्क्वायर ही बोल सकता हूँ, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन बताना है यहाँ पर। तो लेट से मैं इसकी साइड कितने मान लूँ, B, इसकी हमने मान ली थी A। तो इस केस में हमें साइड का रिलेशन यहाँ पर बताना है, तो क्या होगा, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो उसे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो कभी भी ऐसी टाइप की प्रॉब्लम आए ना, तो इसी सॉल्यूशन को आप अप्रोच करना, ठीक है। ये काफ़ी इजी सॉल्यूशन है इसका, एंड समझ में भी आ जाएगा आराम से, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम भी जल्दी सोल्व हो जाएगी। तो देखते हैं इसे करेंगे कैसे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास अंदर वाला स्क्वायर जो है ना, जो इसके अंदर इनबिल्ट है, कौन सा, ये EFGH वाला, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। तो इस केस में जो मेरी फिगर बनेगी ना, तो इस तरीके से बनेगी, तो ये इस तरीके से बनेगी। तो अगर मैं इसको हटा दूँ, किसको, सर्कल को, तो जो फिगर होगी मेरी वो ये फिगर होगी, ठीक है। और ये मेरे पास मिड पॉइंट होंगे, हमेशा मिड पॉइंट होंगे, क्योंकि इन सर्कल जो होगा ना मेरा, वो मिड पॉइंट पर ही टच करेगा, ठीक है। तो ये मेरा होगा ABCD, एंड ये मैं मान लेता हूँ EFG एंड H, ठीक है। तो अब इन दोनों साइड्स का रिलेशन हमें बताना है, मतलब A/B जो होगा ना, ये जो हमने A माना था एंड ये B माना था ना, तो वो सेम क्या होगा, जो हमने ये पीछे जो डिस्कस किया था ना, ये चीज़ होगी। मतलब अगर इसकी साइड में 1 लूँगा, तो इसकी साइड कितनी आएगी, 1/√2। तो इस केस में अगर मैं बड़ी वाली साइड 1 लूँगा, तो नीचे वाली साइड क्या आएगी, 1/√2। तो A/B का जो रिलेशन होगा ना, वो कितना होगा, √2/1, ठीक है। तो साइड का कभी भी रिलेशन पूछेगा ना वो, तो इस तरीके से होगा, √2:1। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ऐसे सोल्व कर सकते हैं। बस हमें करना क्या था, फिगर को थोड़ा सा रोटेट करना था, बस थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्ट करना था, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो इसी तरीके से सोल्व करना। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इन सर्कल के बारे में देख लेते हैं, जो कि स्क्वायर के अंदर डिफाइन है। स्क्वायर के अंदर
जो कि डिफाइन है, ठीक है। तो कभी भी एक स्क्वायर के अंदर मेरे पास एक इन सर्कल गिवन हो ना, एक इन सर्कल गिवन हो, तो वो हमेशा यहाँ पर जो मिड पॉइंट होते हैं ना उनको टच करता है, तो ये मिड पॉइंट होंगे, ठीक है। ये भी मिड पॉइंट होगा, ये भी मिड एंड ये भी मिड। तो हमसे पूछेगा क्या वो कि ये जो इन सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। तो ज्वाइन करेंगे तो ये जो रेडियस होगी ना, रेडियस इसकी डबल क्या होगी, डायमीटर, मतलब इसको मैं 2r बोल देता हूँ। तो ये जो 2r होगी ना यहाँ से यहाँ तक, ये साइड के इक्वल होगी। तो ये जो मैं लेट से इसकी साइड कितनी ले लूँ, a, तो जो मेरा r होगा ना, r 2r होगा, वो a के इक्वल होगा। एंड रेडियस किसके इक्वल होगी फिर, a/2, मतलब ये जो मेरा साइड है ना, साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये रिलेशन ध्यान में रखना हमेशा कि अगर कभी भी स्क्वायर के अंदर मेरे पास एक इन सर्कल गिवन हो तो उस केस में जो रेडियस होगी उसकी साइड का हाफ होगी। तो ये मेरा रिलेशन होता है उनके बीच में। अब इसका एक नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप या फिर प्रॉब्लम बोल देते हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम वो पूछता रहता है। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज़ इंक्रीज्ड को मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ, ठीक है, और डिक्रीज को मैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये इंक्रीज है, ठीक है, बाय 40%, देन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। अगर किसी स्क्वायर की साइड मेरे पास 40% से इंक्रीज हो जाती है ना, तो उस केस में हमें एरिया किस परसेंटेज से इंक्रीज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस ऐसी जब भी प्रॉब्लम आएगी ना, उसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखो। तो कभी भी जो परसेंटेज वैल्यू होगी ना उसको मैं फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा। तो फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 40% को फ्रैक्शन में लिखूँगा तो कितना आएगा, 2/5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास पहले साइड कितनी थी, 5, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि ओरिजिनल एंड ये होगा न्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं साइड स्टार्टिंग में मेरी 5 थी ना, तो 40% से इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ का मतलब क्या हुआ कि 5 में 2 इंक्रीज़ होती है, मतलब 5 से वो 7 हो जाती है, ठीक है, 5 से 7 हो जाती है, तभी 40% से वो इंक्रीमेंट होगा उसका, ठीक है। तो ये तो साइड का है। मेरे को फाइंड आउट किसका करना है, एरिया का। तो एरिया का मैं कैसे करूँगा, तो इसका एरिया कितना होगा मेरे पास, ये होगा 25, क्योंकि सिंपली स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। तो इस केस में ये कितना होगा, 49। इसका मतलब 25 से वो 49 पे जा रहा है। तो इंक्रीज़ कितना हुआ, तो 49 में से 25 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में कितना है मेरे पास, 24 आया ना, हाँ 24। तो 24 वैल्यू हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है किस पर, 25 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो ये 25/100, और ये कितना हो, 2496, ठीक है। तो 96% से मेरा क्या होगा, एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस केस में इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं इसका, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, जो हमारा पैरेललोग्राम का लास्ट बच गया ना, रोम्बस, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। हमने रेक्टेंगल देख लिया, स्क्वायर देख लिया, एंड अब हम रोम्बस देखेंगे। तो रोम्बस उन दोनों से डिफर कैसे होता है वो देखो। तो रोम्बस बेसिकली है तो पैरेललोग्राम ही, क्यों, क्योंकि हम पैरेललोग्राम के ही टाइप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा कि इसकी चारों की चारों जो साइड्स होंगी ना मेरी, ये चारों की चारों साइड्स जो होंगी ये इक्वल होंगी, ठीक है। ये चारों की चारों साइड्स मेरी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप सब बोलोगे वो तो हमारे स्क्वायर में भी होती है, फिर स्क्वायर से डिफरेंस कैसे होता है। इसमें क्या होता है, जो ये उसमें क्या होता था कि 90 डिग्री पे वो कट करते थे, ठीक है, उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। बट यहाँ पर ये 90 डिग्री का हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हुआ। बस इसमें क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होती है, 4 साइड्स इक्वल होती है, बस कुछ नहीं होता और इसके अंदर, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, इसमें अगर मैं इनके डायगोनल को मीट करूँ ना, तो जो हमारे डायगोनल होंगे ना, डायगोनल वो क्या करेंगे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। बट यहाँ पर डायगोनल जो होंगे ना मेरे, ये D1 एंड ये D2। तो ये चीज़ हमारी D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। ये चीज़ होगी, इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो डायगोनल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, मतलब नेसेसरी नहीं है कि वो दोनों के दोनों इक्वल हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, इसके कंसेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो एरिया होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है इसके लिए, हाफ इंटू D1 इंटू में D2,
तो ये इसका फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2। तो कभी भी एरिया फाइंड आउट करना हो ना तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक रोम्बस गिवन है, रोम्बस की सारी साइड से इक्वल होंगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करता हूँ यहाँ पर। अब ये जो एंगल्स होंगे ना, ये जो एंगल होंगे ये जरूरी नहीं है कि आपस में इक्वल होंगे, बट यहाँ पर जो अपोजिट एंगल्स होती है ना, अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं। क्योंकि वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो करेगा ना, क्योंकि रोम्बस आखिर में है क्या, पैरेललोग्राम ही एक, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे, बट ये नेसेसरी नहीं है कि चारों के चारों एंगल्स इक्वल होंगे। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो डायगोनल्स खींच रहा हूँ ना, तो ये आपस में ये जो मेरे पास एंगल्स होते हैं ना, इनको बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये अल्फ़ा एंड ये अल्फ़ा, इस केस में ये बीटा एंड ये बीटा एंड ये बीटा, मतलब जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। एंड दूसरी चीज़ क्या थी यहाँ पर, हाँ, ये जो डायगोनल्स थे मेरे 90 डिग्री पे कट कर रहे थे, ठीक है। तो डायगोनल्स मेरे 90 डिग्री पे कट कर रहे थे ना, तो उस केस में जो रिलेशन होगा ना हमारा, लेट से मैं साइड क्या मान लूँ, ए मान लूँ, तो ये भी ए होगी एंड ये भी ए होगी एंड ये भी मेरी क्या होगी, ए होगी। तो इस केस में जो डायगोनल एंड जो ए है मेरा, उसका रिलेशन क्या होता है, लेट से मैं इसको D1 मान लेता हूँ, D1 एंड इसको मैं मान लेता हूँ D2। तो इस केस में D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, ये होता है मेरा, ठीक है। तो ये आया कहाँ से वो भी देख लेते हैं हम, उससे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी हमें। तो हमें पता है कि ये दोनों 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर एक फिगर उठाऊँ तो ये 90 डिग्री, ये मेरा क्या है, ए है। एंड यहाँ से देखो ये कंप्लीट डायगोनल था, तो ये कितना होगा मेरा, D2/2 एंड ये D1/2। तो इस केस में जो रिलेशन होगा मेरा वो क्या होगा, पाइथागोरस इक्वेशन लगाएंगे, तो D1/2 का होल स्क्वायर प्लस में D2/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इस केस में देखो D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर, और जो नीचे 4 है वो उधर चला जाएगा, तो मतलब 4a स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब मान लो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। वो हाइट पूछे आपसे, हाइट पूछे किसकी, इस रोम्बस की। तो मेरे पास लेट से यहाँ पर एक रोम्बस गिवन है इस तरीके से, ये सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब वो बोले कि ये हाइट मेरे को निकाल के दो यहाँ से, एंड ये जो दो डायगोनल है मेरे पास, दो डायगोनल्स है मेरे पास, लेट से ये D1 है एंड ये क्या है मेरे पास, D2 है एंड ये क्या है मेरे पास, H है हाइट। तो जो मेरी हाइट होगी ना वो किसके इक्वल होगी, वो होगी D1 इंटू में D2 अपॉन में अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखना, ये इसके हाइट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल का सेकंड पार्ट था ना, ट्रेपीजियम, उसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम होता क्या है, तो ट्रेपीजियम के अंदर दो साइड्स पैरेलल गिवन होती है, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है वो इक्वल हो, बस गिवन क्या है कि दो साइड पैरेलल गिवन है, और बाकी की साइड कैसे भी हो सकती है, ये मान लो एंड ये मान लो, ठीक है। तो ये दोनों साइड पैरेलल होती है, तो पैरेलल को एरो की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ट्रेपीजियम है एंड कुछ भी रिलेशन गिवन नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो होता है हाफ ब्रैकेट में जो मेरे पास ये पैरेलल साइड्स है ना, पैरेलल साइड है, लेट से नाम दे देते हैं इसका। तो नाम देंगे तो A B C एंड D। तो जो ये पैरेलल साइड है उनकी साइड्स का मतलब साइड्स का सम, तो AB प्लस में CD, एंड जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो क्या होगा मेरा, हाइट H। तो H लेट से मैं यहाँ से यहाँ तक डिफाइन कर देता हूँ, ये है H, तो ये हुआ H। तो ये मेरे पास एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेट से मेरे पास कोई ट्रेपीजियम गिवन है, यहाँ पर ये ट्रेपीजियम गिवन है। मैं क्या करूँगा, इनके डायगोनल को यहाँ पर मीट करूँगा, इसका नाम भी दे देते हैं, लेट से A B C एंड D, एंड ये पॉइंट है मेरा O, ठीक है। तो यहाँ से देखो
जो मेरा AC का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर होगा ना, मतलब जो डायगोनल के स्क्वायर का सम होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारा AD स्क्वायर ये साइड प्लस में BC स्क्वायर प्लस में 2 ये जो पैरेलल साइड्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन AB इंटू में CD। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है किसका, डायगोनल्स एंड साइड्स का। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखना। दूसरी चीज़ यहाँ से देखो, जो मेरे पास ये जो ट्रायंगल्स होते हैं ना, कौन कौन से, ये ऊपर वाला ट्रायंगल एंड ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। तो इस केस में जो हमारा OC अपॉन में OA, ये पॉइंट O था, OC अपॉन में OA मतलब ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, इन दोनों साइड्स का रेशियो किसके इक्वल होगा, ये होगा CD अपॉन में AB, CD अपॉन में AB एंड ये किसके इक्वल होगा, ये एंड ये होगा इसके एंड इसके। तो ये होगा हमारा OD अपॉन में OB। तो सिमिलरिटी के केस में हम क्या करते हैं, जो साइड्स का रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है। तो ये हमारा यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ट्रेपीजियम गिवन है। तो ये ट्रेपीजियम मैंने यहाँ पर बनाया। तो लेट्स से इसका नाम देते हैं ABCD। ठीक है, यहाँ पर मैं ज्वाइन करूँगा दोनों के दोनों डायगोनल्स को। तो लेट्स से ये एरिया A1 है, ये A2 है, ये A3 है एंड ये A4 है। ठीक है, अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। यहाँ पर AD इज़ नॉट इक्वस टू CD या फिर सॉरी BC, या फिर AD इक्वस टू BC। ठीक है, तो इस केस में देखो, अगर ये दो चीज़ होंगी ना, तो इस केस में देखो जो हमारे पास जो एरिया है ना, इनके एरिया का रिलेशन यहाँ पर देखो, ये होगा A1 इंटू में A3 एंड A2 इंटू में A4। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन है ना एरिया के, अपोजिट साइड्स के एरिया के, वो इक्वल होंगे। अब यहाँ पर देखो, हमने जो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के अंदर देखा था तो वहाँ पर प्लस का साइन था। ठीक है, फॉर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर वहाँ पर क्या था, प्लस का साइन था। बट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगर मान लो ये दोनों की दोनों साइड्स इक्वल हुई, तो इस केस में जो हमारा A2 है ना A4 के इक्वल होगा। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, A1 इंटू में A3 इक्वस टू A2 का होल स्क्वायर। A4 को हमने A2 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन होगा इस केस में। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं ट्रेपीजियम के रिलेटेड। तो ये होगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक ट्रेपीजियम गिवन है, इस तरीके से कोई एक ट्रेपीजियम गिवन है, और ये मैंने डायगोनल यहाँ पर मीट करे। नाम दे देते हैं इसका ABCD। ये मेरे पास O पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये जो मिड पॉइंट है ना, इस AC का मिड पॉइंट ये होगा एंड BD का मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा। अगर इनको मैं ज्वाइन करता हूँ तो लेट्स से इसका नाम भी देते हैं E एंड ये F। तो ये जो EF साइड होगी ना मेरी, EF, ये किसके इक्वल होगी, ये होगी ये साइड एंड ये साइड के दोनों का डिफरेंस, मतलब AB माइनस का CD और डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखना, दोनों साइड्स हैं ना, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके डिफरेंस का हाफ। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो एक ट्रेपीजियम गिवन है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बीच में कोई एक लाइन खींचता हूँ इनके पैरेलली। तो ये पैरेलल होंगे मेरे पास, तो ये नाम देते हैं इसको, ये हुआ ABC एंड D। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो EF साइड एक ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ये पैरेलल होगी किसके, AB के पैरेलल होगी, मतलब ये तीनों साइड की पैरेलल होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर M/N के रेशियो में कट करता है ना, M/N के रेशियो में कट करता है, तो ये भी M/N के रेशियो में कट करेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हमें जो हमारा EF है ना, उसकी साइड निकालनी हो, इसकी लेंथ निकालनी हो ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो M है ना, M, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो M इंटू में CD, फिर हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगा के ये जो N है मेरे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब N इंटू में AB अपॉन में M प्लस में N। तो ये हमारे पास EF की लेंथ आ जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, EF की लेंथ निकालते हैं। तो इसी का एक पॉइंट है, अगर मेरे पास M इज इक्वस टू N इज इक्वस टू 1 गिवन हो ना, मतलब 1:1 के रेशियो में कट करे, मतलब ये जो मेरा EF है, ये AB है एंड ये CD है, तो ये 1:1 के रेशियो में कट करे ना, तो सिंपली EF की वैल्यू क्या होगी मेरी, वो होगी AB
प्लस में सी डी पैरेलल साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो ये रिलेशन होगा उनके बीच में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखो। तो प्रॉब्लम गिवन क्या है मेरे पास, एक मेरे पास यहाँ पर सर्कल गिवन है। मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से एक पॉइंट मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, ये सीकेंट हुई, एंड ये मेरे पास एक टेंजेंट गिवन हो, ठीक है। एंड डायमीटर इसका कितना गिवन है, इसका डायमीटर गिवन है 10, और ये मेरे पास डायमीटर है। तो इस केस में ये 5 ये 5, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं यहाँ से पैरेलल लाइन डालूंगा ना, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे होगी, ठीक है। और इस पे भी पैरेलल लाइन डालूंगा तो ये 90 डिग्री की इक्वल होगी। और ये मेरा पॉइंट लेट से क्यू है, ये एस है, ठीक है, ये एम है मेरा। इसको मैं 90 डिग्री का एंगल डालूँ तो ये कितना होगा मेरा, टी होगा, एंड ये होगा मेरा पी, एंड ये आर। ये लेंथ मेरे पास 9 गिवन है, एंड ये मेरे पास, चलो ये मेरे पास कुछ गिवन नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, जो एस टी है ना, एस टी, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये पॉइंट मैंने ओ लिया था ना, ये ओ, तो ये जो ओ एम है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये रेडियस ही तो होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 5। तो अब मेरे पास ये फिगर निकल के आती है, इस तरीके की फिगर निकल के आती है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखो पी आर है, ये है मेरा ओ एम है, एंड ये है एस टी। अब ये तीनों 90 डिग्री पे है, मतलब तीनों पैरेलल है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास एक ट्रेपीजियम की तरह डिनोट कर रहे हैं, 3 पैरेलल लाइन्स है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 पैरेलल लाइन्स है मेरे पास। अब यहाँ पर मैं ओ एंड एम को देखता हूँ, तो ये देखो ये दोनों इक्वल है, 5 एंड 5, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल है, तो इस केस में ये 1:1 के रेशियो में कट कर रहे होंगे, तो सेम ये भी 1:1 के रेशियो में कट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमने पहले प्रॉब्लम देखी थी, यहाँ पर ये फॉर्मूला देखा था, जो कंसेप्ट देखा था, अगर हमारे पास m:n, मतलब ये 1:1 के रेशियो में कट करें ना, ये 1:1 के रेशियो में कट करें, तो इस केस में जो हमारी ये बीच वाली साइड होती है ना OM, ये किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ ये जो हमारे पास PR प्लस में ST, इसके इक्वल होगी, ठीक है। OM हमारे पास गिवन है कितना, 5, हाफ PR कितना गिवन है मेरे पास, 9 गिवन है, तो 9 प्लस में ST। तो यहाँ से मैं ST की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ST की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 1, ठीक है। तो ST की वैल्यू 1 आएगी मेरे पास, तो 1 मेरा आंसर होगा इस केस में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट कंसेप्ट बचता है। तो लास्ट कंसेप्ट क्या है मेरा, आइसोस्केलस ट्रेपीजियम। तो इसके अंदर होता क्या है वो देखो। तो मेरे पास जो ट्रेपीजियम गिवन होता है ना, इस तरीके से, ये मेरे पास 2 पैरेलल साइड्स गिवन है। तो लेट्स से नाम देता हूँ ABCD, ठीक है। तो ये जो मेरे पास नॉन पैरेलल साइड्स है ना, AD एंड BC, तो ये आइसोस्केलस ट्रेपीजियम के केस में ये दोनों की दोनों इक्वल होती हैं, AD = BC, बस और कुछ नहीं है, ये दोनों की दोनों इक्वल होती हैं। तो इससे हमारे पास कुछ रिलेशन बन जाते हैं, तो कुछ चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस क्या आते हैं, तो इस केस में एंगल जो मेरा A होगा ना, जो मेरा एंगल A होगा वो एंगल B के इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल होगा, ठीक है। और एंगल जो मेरा C होगा वो एंगल D के इक्वल होगा, मतलब ये जो एडजेसेंट वाले एंगल है ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंड ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। और क्या होता है हमारे पास, ये जो मेरे पास एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, एंगल A प्लस में एंगल D एंड एंगल B प्लस में एंगल C, इनका सम, एंगल BC एंड AD, इनका सम क्या होता है मेरे पास, 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है। तो ये 2 चेंजेस आ जाते हैं मेरे पास, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर AD BC के इक्वल होगा, एंड ये 2 मेरे पास रिलेशन और बन जाएंगे यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एवरीवन।